एक्सरसाइज जो हमने थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट किया था, थर्ड चैप्टर में अब हमने 3.1 एक्सरसाइज आपको करा दी थी। 3.2 एक्सरसाइज के लिए आप देखिए पॉइंट, ठीक है। साइमल्टेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स फर्स्ट इक्वेशन इज a1x while traveling plus b1y on other road plus c1 equal to 0. It is equation first. a2x plus b2y the given lines plus c2 equal to 0. about इक्वेशन the सेकंड, ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। अब x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को हम करेंगे कंपैरिजन। x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट। x के कोफिशिएंट हमारे हैं a1 और a2। पहला कंपैरिजन है आपका a1 अपॉन a2, दूसरा b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 है y का कंपैरिजन, और कांस्टेंट का कंपैरिजन है हमारा c1 अपॉन c2, ओके, c1 अपॉन c2, ठीक है। अब इस पर तीनों जो रेशियोज हैं, तीनों रेशियोज पर इसकी कंडीशन डिपेंड करती हैं। जैसे फर्स्ट ये है कंपेयर द रेशियो, कंपेयर द फ्रॉम द पैसेज। अगर हम तीनों रेशियोज को कंपेयर करें, तीन रेशियो हमारे पास हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 ये y का कोफिशिएंट है, c1 अपॉन c2 ये कांस्टेंट टर्म है। तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन यानी सॉल्यूशन कैसा आएगा हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफ उसका दो इक्वेशन अगर हैं तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा, ओके। पहला फर्स्ट पार्ट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सपोज करिए हमने तीनों कंपेयर कर लिए, तीनों रेशियो निकाल लिए, x का कोफिशिएंट का, y का कोफिशिएंट का, कांस्टेंट टर्म का। अगर मान लीजिए फर्स्ट दो x और y के कोफिशिएंट अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है, तो तीसरे को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट टू a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर अनइक्वल हैं दोनों, तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और इसको एक बात और बोलते हैं हम, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एक होगा। ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब भी ग्राफ बनेगा तो इसमें लाइन दोनों इस तरह से क्रॉस होंगी, इंटरसेक्ट लाइक दिस। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ लिख दो, ये देखिए एक्स एक्सिस, एक्स एक्सेस, वाई एंड वाई एक्स। अब एक लाइन मान लीजिए ये आई ग्राफ की, दूसरी लाइन ये गई, तो दोनों लाइन हमारी इंटरसेक्ट हो गई यहाँ पर, तो एक जगह पर इंटरसेक्ट हुई तो एक सॉल्यूशन होगा। एक जगह इंटरसेक्ट हुई है तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, इसीलिए कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन इसलिए है कि दोनों लाइन जो है हमारी, अगर उनका ग्राफ बनाए हम तो कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। अब सेकंड देखिए आप, सेकंड पॉइंट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मान लीजिए इस क्वेश्चन में, इसमें कंपैरिजन में पहले दोनों इक्वल है, रेशियो 1/2 1/2 या 3/2 3/2 कुछ भी हो सकते हैं। अगर पहले दोनों इक्वल है, तीसरा अनइक्वल है, थर्ड अनइक्वल है, तो क्या होगा, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन।
इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि ग्राफ से क्लियर आएगा। ग्राफ में क्या होगा? टेक द अदर रोड। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मतलब जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ तो लाइन पैरेलल होंगी इस तरह से। अब एक बार सोचो, इस तरह से लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करती हैं? पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। और पैरेलल लाइन जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, कहीं कट ही नहीं करेंगी इस तरह से, तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। सॉल्यूशन तभी होगा जब लाइन टच करे या इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना? इसलिए इसका है नो सॉल्यूशन। ग्राफ इस तरह से बनेगा इसका। The poet took the other road because देखिए he x thought that s y because y he s, thought that एक ये लाइन गई आपकी it was और एक more ये लाइन। challenging ये दोनों लाइन हो गई L और M पैरेलल, because it was दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसलिए ये हमारा नो to सॉल्यूशन। travel on it आगे देखिए थर्ड पॉइंट, as only a few had अगर मान लीजिए तीनों पॉइंट अनइक्वल, तीनों पॉइंट इक्वल है, few had used थ्री it। पॉइंट्स आर इक्वल मींस लाइक दिस कोर्ट ने सोचा है कि इस पे कम लोगों ने यात्रा की है, A1 उसने upon best A2 किया। कि ये मेरे equals लिए to कैसा B1 होगा, upon challenging A2 होगा, जो काम किसी ने नहीं किया है, इक्वल्स टू उसे हम C1 करने की अपॉन कोशिश C2। करेंगे। मान लीजिए इसके तीनों पॉइंट, तीनों रेशियोज हमारे इक्वल हैं। ये थर्ड केस आपका है। विशाल गुप्ता, आपने कंपेयर किया विशाल गुप्ता, 1 2 3, हाँ, क्यों से एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तीनों का रेशियो इक्वल है। या ऐसा हो 1/2, 1/2, 1/2, 3/5, 3/5, 3/5, यानी तीनों इक्वल है। तो इसमें होगा हमारा जो एलिमेंट होगा, ये होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन बोलिए, व्हाट डिड द पोएट डिस्कवर व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द अदर रोड। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों इनफाइनाइट होंगे वो देखिए ग्राफ में। नहीं, ग्राफ होते हैं इसके कोइंसिडेंट लाइंस, जो बनेंगी कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा बोलो, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है? देखिएगा श्रेष्ठा चौहान, ये ग्राफ है, मान लीजिए लिखिए आंसर। अच्छा, एक्स द पोएट, एक्स डैश, हाँ बोलिए, वाई वाई डैश, ये लाइन आई आपकी एल, ये एल आई, और इसी के ऊपर ही एम होगी। एल और एम एक ही लाइन होगी, इसका नाम लिखो एल एम। पोएट डिस्कवर्ड, ये दोनों लाइन एक ही होंगी, यानी एक के ऊपर एक, इस तरह से। एक ये लाइन है, एक ये लाइन, और इसी के ऊपर ये लाइन। अब जब लाइन के ऊपर लाइन है तो कितनी बार टच करेंगे? लाइन के ऊपर जब लाइन है तो जाने कितनी बार टच करेंगे? इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम टच करेंगे, काउंट नहीं कर सकते हम। इसलिए इसके सॉल्यूशन होती है हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें एक जगह इंटरसेक्ट हो रही है, वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, नो सॉल्यूशन। इसमें इनफाइनाइट जगह टच करेगी लाइन, इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इसमें वन सॉल्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन नहीं है आपका, तो इसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। कौन बताएगा? ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। एंड डिफिकल्टी, इनकंसिस्टेंट। इसमें कितना सॉल्यूशन? इनफाइनाइट, तो सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। सजेस्ट दैट द स्पीकर सॉल्यूशन challenges, इज कंसिस्टेंट। the speaker loved challenges and difficulties। इसको डिपेंडेंट ही बोलते हैं। कौन का क्या होगा? ये डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्यों? लाइन एक दूसरे पर डिपेंड है, और एक दूसरे पर डिपेंड है, डिपेंडेंट भी होते हैं। तो इस चार्ट पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। ये चार्ट अगर आपको अच्छी तरह से तैयार है तो आप ये इसकी एक्सरसाइज अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। अब हम आपको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। देखिए
नेक्स्ट वन है आपकी बेंड। ये तब कराएंगे जब अगला वीडियो आपको मिलेगा। ये सभी क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक पर नोट करते जाओगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल जब भी आपका वीडियो होगा तो वीडियो में आपको ग्रामर का रहेंगे, आर्टिकल नोट सपोज कर ये इक्वेशन आपकी है 2x प्लस आर्टिकल कलम कराएंगे ओमिशन ऑफ द। इक्वेशन फर्स्ट अभी आपको मैं कराया था यूज ऑफ द, यानी द का यूज कहाँ काम करती है, ठीक है। 6y दो चार पॉइंट और भी दिखाना है। इक्वल टू उसके बाद कल के वीडियो में होगा ओमिशन ऑफ द। इस सिचुएशन में सबसे पहले हम किया जाता है, रेशियोज कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2 किसका होता है? x का। a1 अपॉन a2 जब भी ऑनलाइन क्लास होगी तो नीचे चला ये x के कोएफिशिएंट होते हैं मींस 2 अपॉन 4। कल प्रिंट कराने के बाद फिर 2 या 4 रेशियो आया 1 अपॉन b1 अपॉन b2 निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। 3 अपॉन 6 3 बन जा 3 3 2 जा 6 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 हमारा है 8 अपॉन 9। हमने तीनों रेशियोज इसके निकाल लिए, ओके। तीनों रेशियोज निकालने के बाद अब हम चेक करेंगे। देखो ये और ये इक्वल है दोनों, मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये दोनों इक्वल है। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 2 है। लेकिन c1 अपॉन c2 जो है 8 अपॉन 9 ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखेंगे ये किस कंडीशन मारा, ये इस कंडीशन मारा है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मीन्स इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस तरह से सपोज करिए ये नहीं पूछा, पहला लाइन पूछा जाता तो भी ये लिख देते हैं। इनमें कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, ओके। तो आपके होमवर्क में हम आपको बताते हैं, होमवर्क करिए आप। होमवर्क में ये क्वेश्चन करके रखना आप। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 2 एंड 3 आपको क्वेश्चन ये करने हैं होमवर्क कंप्लीट। इसी चार्ट पर बेस्ड ऐसे करिए, ओके।